इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़ दे, अंदर देखे। अब अंदर अपनी वृत्तियों की जब हम छानबीन करते हैं तो दो प्रकार की वृत्तियां पाई जाती हैं, एक कुमति से प्रेरित और एक सुमति से प्रेरित। सबके अंदर होती हैं। तो कुमत से प्रेरित जो वृत्तियां हैं उनको दबा दे और सुमत से प्रेरित जो वृत्तियां हैं उनको उठा दे, तो वो दबी हुई रहती हैं जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता, नष्ट नहीं होती। वो दुर्वासनाएं दबी रहती, इसलिए कुसंग से डरता रहे। और जहां भगवत साक्षात्कार हुआ तो फिर नई स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, फिर आत्मानंद का अनुभव या परमात्मानंद का अनुभव प्राप्त होने वाले महापुरुष को कोई भी ब्रह्मलोक तक के भोग आकर्षित नहीं कर सकते। जैसे भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगाओ कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे उस उपासक का मन हो जाता है। तो अभी हमारा मन तो चंचल है, विषयाभ्यासी रहा है अनंत जन्मों से। विषय में जाने का तो अभ्यास करेगा, विषय में जाने का, और हम अभ्यास कराएंगे भजन का। ये हमारा युद्ध चलेगा लंबा। जहां जहां हमारा मन जाए वहां से हटा के लक्ष्य पे लगाना, या जहां जहां हमारा मन जाए वहां अपने आराध्य देव को देखना। दो में एक वृत्ति धारण करनी पड़ेगी। जैसे किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जहां भी जाता है तो हमारे प्रभु बने हुए हैं ना। जितना भी इस जगत है वहाँ हमारे प्रभु विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जो हमारे प्रभु ना हो। तो जो वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे मन में के दृश्य में आया, तत्काल हम उसे भगवत भाव से नाम जप करते हुए प्रणाम करते, तो हम फंसेंगे नहीं कहीं। वो हमारा अखंड भजन चलता है। या ऐसा ना कर पावे, मान लो ऐसी स्थिति नहीं, तो जहां मन जाए और आप जान गए कि मन गया, तो मन तुरंत वापस आ जाएगा। जानना ही इसका वापस लाना है। अरे ये तो भाग गया, फिर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, फिर मंत्र में लग जाएगा। बार बार ऐसे अभ्यास करने से इसके जाने का क्रम कम हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जैसे हम विषय से हटाते तो हटता नहीं, ऐसे भजन से हटाएंगे तो हटेगा नहीं, भजन से हटाने पे नहीं हटेगा। इसका एक बहुत बढ़िया स्वभाव है मन का। इसको जो हम पकड़ा देते हैं, एक बार पकड़ा दो अच्छे से, फिर ये छोड़ता नहीं। कोई भी व्यसन, कोई भी गंदी बात, कोई भी अच्छी बात, इसको पकड़ा दो केवल, बस एक बार पकड़ा दो, फिर ये नहीं छोड़ता है। अभी क्या है कि हम पकड़ाव से नहीं पा रहे। अभी तक हमने बहुत जन्मों में उसे भोग पकड़ाए हैं, गंदी बातें पकड़ाई, संसार पकड़ाया। तो देखो हम नाम जब करते भाग रहा है उसी में, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा। अब करते करते अभ्यास के जब ये पकड़ लेगा तो आपसे सच्ची कहते हैं, सोते समय भी भजन होता है संतों का। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, रात दिन राधा 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 कृष्ण 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 वो जपता रहता है। पर ये अभ्यास जो है बहुत दीर्घ काल तक। हाँ, श्री पातंजलि जी कहते हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित मातु बुद्धि रख के यदि जपा जाए तो ये दृढ़ हो जाएगा। पर जब हम, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जब हम भजन को पकड़ना चाहते हैं तो दो वृत्तियां पैदा कर दी जाती हैं। एक इतना सुख फेंक दिया जाएगा कि आप भजन छोड़ दो। जो जो हमारी कामनाएं रही, वासनाएं रही भोगने की, वो सुविधा बना दी जाएगी, भोगो। और यदि हमारा मन भोग में लग गया तो भजन छूट गया। मतलब भजन का उत्साह नहीं रहेगा फिर वो कि मैं निरंतर जपूं। और दूसरा, इतनी विपत्ति, इतना भय, इतने संकट उपस्थित कर सकती माया कि आपको लगेगा कि मतलब जीना मुश्किल हो रहा है, तो भजन क्या करें। पर अगर इसमें प्रलोभन और भय दोनों से वो हारे ना, तभी उसके रोम रोम से फिर नाम का स्वाद आने लगेगा। हाँ, रोम रोम और रग रग आनंद में पुलकित होकर गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रय भीन, ए गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। तो नए उपासक को कीर्तन में और नाम गुण लीला श्रवण में ज्यादा समय लगाना चाहिए, और फिर जप में पहले कीर्तन का अभ्यास बहुत करना चाहिए। 1 घंटा तो रोज विनोद बाबा के साथ में कीर्तन होता है गुरुजी। हाँ हाँ, और लीला चरित्र श्रवण कहाँ होता है? लीला चरित्र कथा श्रवण कहाँ होता है? ये तो नहीं हो। नहीं, ये करो बहुत जल्दी। बहुत महामोह मय शेष विशाला, राम कथा कालिका, तो कथामृतम सत्य जीव, कवि विरीडितम कलमशापहम। समस्त पापों का समन करने के लिए भगवत कथा वो आप स्वयं पढ़ लिया करो।
आपका तिलक बताता है कि आप निम्बार्क संप्रदाय, तो आप महावाणी जी का पाठ करते हैं? हम इसीलिए आपके पास आए हैं गुरुजी, मुझे आप जो बताएंगे हम वो करेंगे, क्योंकि नहीं हमारा मन भटक रहा है। नहीं, पहली बात तो आप आचार्य प्रणाली के अनुसार चलिए। किसी भी संत का संग हम करें, निषेध नहीं, पर इष्ट मिलय और मन मिलय, मिलय भजन रस रीति, तहा निशंक है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। अगर अपने आचार्य और इष्ट की आराधना में मिलावट कर दोगे तो भजन फिर नहीं बन पाएगा। क्या आप राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे इसका कीर्तन करते हो? सुहाग किसका भरे हो? ये देखो, हम इसलिए कह रहे हैं कि अब आपने कभी शब्द का आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। हम वही कहेंगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, महापुरुषों का संतों का संग करना है, अवश्य करना है, पर अपने इष्ट और आचार्य के अनुकूल ग्रहण करते हुए। समझ पा रहे हैं? आप 1 घंटे अपनी कुटिया में कीजिए कीर्तन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, रोते हुए काम। बाबा के पास जाइए, दंडवत कीजिए, कीर्तन में बैठिए, अपना जप कीजिए, कीर्तन अपने। महावाणी जी हैं आपके पास? है गुरुजी, तो है अध्ययन अभी नहीं कर रहे गुरुजी। क्या यार, कैसी बात, तलवार रखी अभ्यास नहीं तो युद्ध कैसे करोगे? आप हमारी प्रार्थना को समझना। अगर वाणी जी में आपका चित्त नहीं लग रहा है तो यही दोष तो बना रहता है। इसलिए महावाणी जी का आप जरूर कृपा करके रोज स्वाध्याय कीजिए, बहुत जरूरी है। जो हम कह रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप आचार्य शरणागत हैं तो वाणी जी का आप गायन कीजिए, महावाणी जी का अर्थ मत समझने की चेष्टा कीजिए, महावाणी गायन कीजिए। और ये जो जुगल नाम मंत्र है ना, इसका कीर्तन कीजिए। और आपको गुरु जी ने जो मंत्र दिया है ना, मंत्र मिला है ना, तो आप उसका एकांत में जप कीजिए। और बरसाने की मधुकरी राधा चरणारविंद में प्रीति प्रदान करती है। ठीक है, हाँ, आप इतना कीजिए। और जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा के मंत्र और नाम में लगाइए। फिर मतलब आप ये समझो कि श्री जी आप पर कृपालु भाई हैं, आप समिट जाइए। जाकी सांगोपांग उपास, हम महापुरुषों के वचन कह रहे हैं, जाकी सांगोपांग उपासना है, सो या रस माधुरी में प्रवेश पावे है, नहीं तो यह रस माधुरी को बरो आवरण है, अन्य भाव लेनो। बहुत से भक्त हैं, उनकी अपनी अपनी उपासना है, तो अपनी भक्ति की निष्ठा को रखते हुए हम महापुरुषों की कृपा प्राप्त करते हैं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। हमारी भजन की रस रीति, हमारी इष्ट, हमारा मन मिले तो हमारी उन्नति हो जाए, हमारा बात बन जाए। समझ रहे हो? तो आप कीर्तन कीजिए सब भगवान के नाम है, लेकिन आपके आचार्य परंपरा में जो है आप उसको समझिए। आपके गुरुदेव भगवान मूर्तिमान प्रकट विराजमान है जी गुरुजी। तो उनकी सेवा में जाइए। जाते रोज? रोज तो नहीं जाते गुरुजी। नहीं, गलत। दंडवत करो रोज। कैसी बात करते हो? अपने गुरुदेव के रोज दर्शन करने क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। क्योंकि बरसाने से महीने में 15 दिन तो वृंदावन रहते हैं गुरुजी। अच्छा, तो जब वो वृंदावन आते हैं तो आप वृंदावन के साथ आ जाओ, गुरु का अनुसरण करो। देखो, हम आपको बात बताएं, काम क्रोधादि विकारों से, साधना से नहीं छूटा जाता, इसमें गुरु कृपा काम करते। गुरु के पीछे ऐसे पड़ जाए, गले पड़ जाए तो मुक्त हो जाए जीव। पर हम लोग गुरु को क्या समझते हैं? साधारण एक व्यक्ति समझते। एक बात समझना, हमारी बात को अंदर से समझना, हम अपने गुरु से बढ़कर के किसी को समझ बैठे हैं। ये हमारी समझ हमको उन्नति में नहीं पहुंचा देगी, पक्का समझो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरु से प्रसाद मांगे भजन का, तो मुझे लगता है, देखो कुछ संत ऐसे होते हैं बहुत साधारण से दिखते हैं, लेकिन बहुत जब हम गुरु बना लें उनको तो उनको असाधारण प्रिया जो साक्षात माने, हमारे प्रिया प्रीतम है ऐसे भाव से। तो हमें लगता है रोज गुरु जी की दंडवत करो जब बरसाने में रहें, और जब वृंदावन आवे तो 1-2-4 दिन वृंदावन उनके साथ आ जाओ। रोज चरण छुओ, चरणामृत गुरु जी का ले लो और रोज चरणामृत पाओ। आप देख लो करके, फिर है ना, गुरु जी से रोज प्रार्थना करो, रोज प्रणाम करो, रोज चरणामृत। अरे साक्षात मूर्तिमान लाडली मानो गुरु को, बस काम बन जाएगा। किसी भी, देखो एक चीज ये ध्यान रखनी, किसी भी संत महात्मा की चरण धूलि माथे पे चढ़ानी है, सत्संग सुनना है, दर्शन करना है, पर हमको जो वस्तु गुरुदेव ने दी है उसी में हमें चलना है। अब
बड़े बड़े संत हैं। अब जब सब लोग अपनी अपनी साधना की बात कहेंगे तो हम सब साधना एक साथ तो नहीं कर सकते ना। तो जो गुरु जी ने हमें साधना दी, चलेंगे उसी में और सबका संग करेंगे, सबको प्रणाम नमस्कार दर्शन सेवा सत्कार, ठीक है। नहीं, जैसे श्री जी का, महाराज जी श्री जी का निको नाम में क्या कृष्णा भी नाम है क्या? हाँ, कृष्णा भी नाम, कृष्णा भी नाम है। हाँ कृष्णा, क्योंकि हम पुस्तक पढ़ रहे थे जी। राधा माधव चिंतन में, जी जी, 16 नाम में 8वां नाम आया। हाँ कृष्णा है। तो कृष्णा नाम है, लेकिन श्यामा नाम गुरु जी में 16 नाम में नहीं आया है? श्यामा नाम 16 नाम में नहीं आया। तो 16 नाम थोड़ी श्री जी के, अनंत, हाँ, 1000 अनंत नाम है, 1000 थोड़ी है, अनंत नाम है श्री जी के। हाँ, श्री जी के अनंत नाम है। उनकी नामावली का पार कौन पा सकता है? जब हरि के लिए वेद नित्य नित्य कहते हो, हरि जिनके नाम का रसास्वादन करते हैं, उन श्री जी के अनंत नाम है, एक दो नाम नहीं है। वही मूल प्रकृति ईश्वरी है। हाँ, जब वो नारायण बनते हैं तो वही श्री बनकर के विराजमान होते हैं, जब वो राम बनते हैं तो वही सिया बनकर विराजमान होते हैं, वही जब शिव अंश में प्रकट होते हैं तो शक्ति अम्बा रूप में वही प्रकट होती है। बहुत से उनके अनंत रूप हैं, अनंत शक्तियां हैं। अरे श्यामा हमारा प्राण है तो कैसे कहते हैं? हाँ, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तरण छिए, राव को काहू मनै दिए। हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रीज रीज पायन परत। ये आप समझो श्यामा जी हमारी, तो श्यामा नाम जप करते रहिएगा।